इस वक्त कृष्णमूर्ति के टी स्टेट में इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं। शायद जंगल में गई बकरियों का। लगता है शेर ने शिकार किया होगा सर जी। ये सब लोग कौन है? हमारे ही आदमी है। कौन है रे तू? गॉड ऑफ डेथ। पागल हो गया क्या? ऐसे आग लगा दी? क्लाइमेट को हीट करने आग लगाया। शहर में गर्मी बढ़ाने दारू चढ़ाया। खेल शुरू करेंगे। Brownie! Stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie, stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie, stop! Stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie! Where are you? Brownie! नहीं हो पाएगा। रेड कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो बाबा। कल्वमणि, हाथी के इंसान की तरह 32 दांत नहीं होते, समझे? 2 ही होते हैं। Brownie! और उन 2 दांतों को उखाड़ने के लिए 30 लोग उसके पीछे लग के जान ले लेते हैं। पैसा लगता है, कंजूसी नहीं। Brownie! इस लड़की की तो किस्मत ही खराब है। बेचारी ने पहले अपनी माँ को खोया और अब इस कुत्ते को। हाँ। वैष्णवी, नहीं रोते बेटा। नानू, ब्राउनी को क्यों मारा नानू? उसकी क्या गलती थी नानू? नानू, ब्राउनी, ब्राउनी। देखिए पापा जी, वो लोकल एमएलए का भाई है। हाँ? कंप्लेन करने में रिस्क होगा। मेरे स्टेट में इलीगल धंधा कर रहा है, मेरी गुड़िया को रुलाया है, कैसे छोड़ दूं मैं उसे? आई विल सी हिज एंड। नहीं 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 पापा जी, वैसे भी 3 महीनों में उसका लीज खत्म हो जाएगा। तब तक इसे अनदेखा करते हैं तो बेहतर होगा। हाँ जी, इतना बड़ा रिस्क लेना इट्स नॉट सेफ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डैड जो भी डिसीजन लेते हैं सही होता है। डैड, यू गो अहेड। इस बार तू जीतने से रहा। तेरे पापों का चिट्ठा खोल के तुझे जेल में 3 ऑफिस तो देख देना।
इस बार जीत हमारी ही होगी। कुर्सी मेरे जीजा जी की है। एमएलए बनकर असेंबली में बैठेंगे वो। जीजा, नाम है शंकर राव। अपना होने वाला एमएलए आया है। देख तेरा साला छाती ठोक कर बोल रहा है ना। तू पहले की तरह कसाई का काम करने के लिए तैयार हो जा। इसीलिए फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तू बता कैसे आना हुआ? मांस चाहिए तुझे? बात यह है कि कल से मेरा साला घर नहीं लौटा। नादानी में पक दिया। उसके बदले में मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप कहे तो नॉमिनेशन भी वापस ले लूंगा मैं। उसे छोड़ दीजिए साहब। राजनीति में लोग जो चाहे सुनाएंगे। सुनना पड़ेगा, थूकेंगे, साफ करना पड़ेगा, लेकिन कोई उंगली उठाएगा ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा। थोड़ा सा सेंसिटिव। अब निकलो गोविंद राव। सर वो गोविंद राव नहीं, शंकर राव है। मुझे बड़े बड़े नाम के अलावा ऐसे छोटे मोटे नाम याद नहीं रहते। कितनी बार कहूं बे तुझसे? नमस्ते सर। अरे साहब, कैसे आना हुआ? क्या कागज लाए हो? आपके भाई का अरेस्ट वारंट लाया। पीछे हो जा। मेरे भाई पर कंप्लेंट देने वाला कौन है वो? गुरुकुल वैली स्कूल के चेयरमैन कृष्णमूर्ति। उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट किया है कि आप लीज के लिए भी टी स्टेट में एनिमल पोचिंग कर रहे हैं। टी स्टेट को सीज करके आपकी लीज कैंसिल कर दी सर, और आप अपनी पावर यूज करके उसको खुलवा ना दे, इसलिए कोर्ट के द्वारा सीआरपीएफ को भी तैनात कर दिया सर। भाई तो यहां पर है ही नहीं। जब वो आएगा ना, मैं खुद आकर सरेंडर करवाऊंगा। जा। सर नमस्ते गुरुमूर्ति जी। गुरुमूर्ति नहीं सर, कृष्णमूर्ति है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे ना नाम याद नहीं रहते। किस काम से आना हुआ? सुना है मेरे भाई को गलत मानकर आपने कंप्लेंट की है। एनिमल्स का बिजनेस करना मेरा खानदानी पेशा है। मेरा बाप, मैं कसाई का काम करके खाल बेचते थे। मेरा भाई 2 कदम आगे बढ़कर शेर की खाल, हाथी के दांत भी बेच रहा है। आपके केस करने के बाद उसे पता चला ये गलत है। साला मेरे गुस्से से डरकर वो पगला कहीं भाग गया है। आप अपना दिल बड़ा करके ये केस वापस ले लीजिए ना। ठहरो। जानते हो मेरा फैमिली बिजनेस क्या है? रॉन्ग रूट में जाने वालों को डिसिप्लिन में लाना। तेरे भाई को डिसिप्लिन मैं सिखाऊंगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? हाँ? सुना है तेरी दूसरी लड़की किसी के साथ भाग गई। यही है तेरा डिसिप्लिन? हाँ? जिससे तंग आकर तेरी बेटी मर गई ना, अब उसी की बेटी की देखभाल भी कर रहा है। सुन, बचपन से मेरे भाई की एक बैड हैबिट है। उसे डराने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। उसे जरा बच के रहना बाबा। हेलो। हाँ? हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को ही एंट्री मिलती है, तुम जैसे राजनीति की आड़ में छिपे गुंडों को नहीं। सो प्लीज। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ये मुझे एक नया गेम मिलने वाला है। ये नया गेम चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? बेकार की बातों में टांग अड़ाओगे तो अगली बार इसका सर ले जाऊंगा।
एक डीआईजी के नाते नहीं, हमारे और आपके बीच दोस्ती के नाते बोल रहा हूँ। केस वापस ले लीजिए। 10 साल से जानता हूँ मैं उस एमएलए को, बहुत ही घटिया इंसान है। ऐसा रिस्क मत लीजिए। मुझे भी 25 साल से जानते हो ना, ऐसे हैवान को कैसे छोड़ दूं? जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अब से घर पर 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन रहेगी। ठीक है? वो ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला है। तो क्या करूं? उससे डर कर अन्याय के सामने सर झुकाऊं? शायद मेरा साथ कोई ना दे, लेकिन ऊपर वाला देगा। माँ, बोल बेटा। बेबी वैष्णवी की जान को खतरा है। ये खबर तुरंत महाराज को पहुंचा देना। जय माता दी। क्या साहब आप इतने परेशान लग रहे हो? अरे परेशान नहीं तो क्या, पीछे बैठा कैदी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। इससे हमें बहुत खतरा है। हमारे जेल की सिक्योरिटी काफी नहीं है, इसलिए तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है। तो आप क्यों डर रहे हो साहब? अरे डरता हूँ कि जो इसको मारने आएंगे कहीं हम भी उनके हाथों मारे ना जाएं। छोड़ दो मुझे, उसके साथ चाहे जो करो, लेकिन हमें जाने दो। अरे ओ सीए साहब, हमको दुश्मन कम और जान देने वाले फैंस ज्यादा है। एक घंटे में आपकी ट्रेन है महाराज। स्टॉप। मैंने बताया था ना महाराज, डीआईजी साहब ने पुलिस प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। क्या रे गोविंद, ये नया कैंडिडेट कौन है? इंटरोगेशन भी तू ही कर लेना। ठीक है, आप ही पूछिए। हाँ तो बताओ गोविंद, कौन है ये नया कैंडिडेट? यहाँ का नया ड्राइवर है साहब। अपना नाम बता। नाना जी। गाड़ी से उतर, चेक करना है। ठीक है, आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। तुझे बड़ी चुल है ना, तू ही चेक कर। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ए बाबू चलो उतर। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब रॉड डाले थे। उसी एक्सीडेंट में बैक इंजरी भी हुआ, तब ब्लेड डाले थे। बुलेट। हाँ, मतलब बुलेट से जाते जाते गिर गए थे तो वो बोल्ट लगा दिए हैं। तो कॉमन मैन है, आयरन मैन है, भंगार की दुकान बन के चल रहा है। अभी मैं जाऊं? घर में एंट्री लेने से पहले एसआई मैडम का परमिशन लेना होगा। बाप जी, एसआई मैडम को बुलाओ। पहले तरबूजे को अंदर कीजिए। मैडम बाकी रिपोर्टिंग एक बार गेट के पास आइएगा।
मैडम ये नया ड्राइवर है, इसका नाम जो है दिखता तो नहीं है ये ड्राइवर जैसा। ए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? बता मुझे। सेफ्टी लॉक लगाना भूल गए। घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना, संभाल के रहना होगा मैडम। क्या तो एडवाइस दे रहा है मैडम? इसी रिवॉल्वर से ठोकिए इसे। ये रिवॉल्वर नहीं, पिस्तौल है। बोथ आर नॉट सेम। रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होते हैं, पिस्तौल में 8 बुलेट्स होते हैं। अब मैं जाऊं मैडम? ही इज इंटरेस्टिंग। गोविंद ने कहा कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ हमारे हाँ कहने से तुम ड्राइवर नहीं बनोगे, हमारी गुड़िया को भी हाँ करनी होगी। बेटा वैष्णवी, आ रही हूँ नानी माँ। क्यों कृष्णमूर्ति, टैबलेट्स ले लिए ना? नहीं, भूल गया बेटा। क्यों राधा माँ, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। मैं भूल गई बेटा। घर पे इतने सारे लोग हैं, सब मुझे याद रखना पड़ता है। पढ़ाई भी तो करनी है। ए गोविंद। हाँ बिटिया। यही है क्या नया ड्राइवर? हाँ बिटिया। नाम क्या है? नाना जी बेटा। तुम खुद से ही जी लगा लोगे तो मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ड्राइवर ही बुलाऊंगी। तुम जो मर्जी मुझे बुला लो। डोंट एक्ट स्मार्ट। एक टफ क्वेश्चन पूछूंगी, बताओगे? पूछो बेटा। एक लॉरी ड्राइवर तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है और रास्ते से हटने की जगह भी नहीं है, तब क्या करोगे? लॉरी आती तो हटना पड़ता, ड्राइवर आए तो क्यों हटे बेटा? ओह माय गॉड, हमारे क्लास में किसी को आंसर नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैं पहले लॉरी ड्राइवर था बेटा, इसीलिए पता है। ओहो, ठीक है, अब असली टेस्ट लूंगी। चलो। सीट बेल्ट लगा लो बेटा। मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। मन करेगा तो ही करूंगी। स्टार्ट करो। हेलो, स्टार्ट करनी तो आती है ना तुझे? सिर्फ गन के बारे में नहीं, गियर के बारे में भी थोड़ा जान ले। ड्राइवर राइट राइट राइट। ड्राइवर लेफ्ट लेफ्ट तुम्हें ब्रेक मारने किसने कहा? बोलो क्यों मारा? वो पीछे पुल के पौधे हैं ना, इनमें भी जान होती है बेटा। जानबूझकर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ये तो हर्ट हो गई, तू सिलेक्ट नहीं होने वाला। नानू, he is selected. छोटू सोच ले गया। स्टीफन एक बार फिर सोच ले, तुझे बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, कुछ भी हो यही सेटल कर लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। बता तुझे कितना चाहिए? छोटू सोच ले गया कि नहीं? कितना? एक पेटी, 2 पेटी? कितनी बार बोलूं सोच ले गया? बोल 3 पेटी। बताना कितना चाहिए तुझे? एक्चुअली 1 is enough.
सॉस मिल गया? सर, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो स्टीफन? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू। सर, मुन्ना सिंह को अरेस्ट करके लेकर आ ही रहा था कि इतने में उसने गन छीनकर शूट करने की कोशिश की और डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। एग्जैक्टली आपको कैसे पता चला सर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ स्टीफन। अपने गुस्से की वजह से तुमने अब तक 40 एनकाउंटर किए हैं। वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस सौंप रहा हूँ। हर हाल में हमें उस डाकू को पकड़ना है बिना एनकाउंटर किए। ये सीएम का ऑर्डर है। आई वांट हिम अलाइव। हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, हेलो सर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है स्टीफन। सॉरी सर। पागल कहीं का। डाकू, तू चाहे अंडरग्राउंड हो जा या किसी जंगल में छुप जा, पकड़ लूंगा साले। सुन, जब तक ये मामला ठंडा न पड़ जाए तो उस जंगल से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अरे कब तक इस जंगल में सड़ता रहा हूँ? मैं उस केस को रफा दफा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना। You don't loves me. इस सब की वजह उस बुड्ढे की नातिन है ना। किसी दिन उस लड़की को अपनी गाड़ी से बांध कर ऐसा घसीटूंगा कि उसकी मौत की चीखें सुनकर बुड्ढा कांप उठेगा, तभी वो केस वापस लेगा। अबे वो साला जंगली कहीं का। माइकल जैक्सन। भाई के लाल जैकेट से ठोक दूंगा तुझे। तूने अपना पैर कहाँ रखा वो देख। एनिमल पोचिंग केस के आरोप में अंडरग्राउंड में छिपे मनोहर नायडू को बिना किसी के दबाव में आए खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की वजह से 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। ए सिक्सर, शर्म नहीं आती? चुप। You don't loves me. सरेंडर क्यों किया? डाकू के एस्केप होने के पहले कोई इससे मिलने आया था क्या? एस्केप होने से 2 दिन पहले कोई बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई थी सर। शारदा गुज्जर, एड्रेस मिसिंग। सुना है शादीशुदा है सर, मगर उससे मिलने बीवी कभी नहीं आई। जिंदा भी है या मर गई पता नहीं। डाकू का सेल कहाँ है? What an art. उन्होंने ही बनाया सर। बहुत ही धार्मिक है सर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। साहब, एक बार मुलाकात में बेटा तेरी वजह से हमारे घर परिवार सुरक्षित है, सब कुशल मंगल है। बिटिया वैष्णवी कैसी है? अच्छी। जेल से भागने की 2 ही वजह होती है, एक होती है फ्रीडम, दूसरी होती है फैमिली। फ्रीडम के लिए तो नहीं सर, करीब 6 महीने पहले एक दिन सभी कैदियों ने फरार होने का प्लान बनाया। जेल की दीवारों को भी ब्लास्ट किया था, लेकिन न खुद भागा और न किसी को भागने दिया। इनकी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भागा है, शायद किसी और को उसकी जरूरत थी। वो कौन हो सकता है सर? हमें वही पता लगाना है। स्कूल में इसमें क्या कर रहे हो?
स्कूल के फंक्शन के बाद बच्चों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ेंगे ना, तो वही चूहे मारने आए हैं। कहाँ से आ रहे तू? प्रेस कंट्रोल से सामी। किचन में चुचुंदर घुस आए ना, उनका काम तमाम करने आया। शंभो, शंभो, अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। क्या? मैडम विदेश से आई है सर, हिंदी थोड़ी वीक है। आपके आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मतलब ये जल्दी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका 3 महीनों में खड़ा हो जाएगा सर। मतलब समझ गया, रीढ़ की हड्डी। इन सब का खड़ा करने का बिल कौन देगा? ये क्या बकवास है? अंदर बिल भरने के लिए कह रही है सर। और कौन देगा? सबका हमारा सर ही खड़ा करेंगे। सर, एमएलए साहब के लिए फोन है। फोन सर, लीजिए सर। कौन बोल रहा है? कैसा है बाप जी? कौन बाप जी? कौन है बे बाप जी? ओ सॉरी बे सीनू। सीनू कौन है बे? मेरा नाम नहीं पता क्या तुझे? बड़े लोगों के नाम के अलावा बेकार लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते बाबा। जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? त्रिमूर्तुलु, एमएलए त्रिमूर्तुलु। बताना चाहिए था ना गधेड़े। कौन बोल रहा है बे तू? उस दिन तेरे भाई को घसीट कर स्टेशन में फेंकने वाला, तेरे आदमियों का ये हशर करने वाला, कल तुझे भी। मुझे क्या? रुको, कौन डालने दे बे? जिंदा गाड़ने वाला। दूर रह। मेंटेन डिस्टेंस। बड़े साहब से मेंटेन डिस्टेंस, उनके परिवार से मेंटेन डिस्टेंस, स्कूल से मेंटेन डिस्टेंस। अगली बार तेरे आदमी बेचकर डराने की कोशिश की, मेरे लिए तेरे आदमियों को काटना नाखून काटने के बराबर है। खबरदार। चिल्ला मत। तू चिल्लाए तो पार्किंग, मैं चिल्लाए तो शिव के साथ जैसे नंदी होता है, उसके साथ भी कोई है। इंक्वायरी कर, सुबह तक उसका पता चल जाना चाहिए। समझ गया ना? स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। डाकू? इतना खेलने के बाद पसीना नहीं छूटा जितना डाकू की एक फोटो देखने के बाद ही छूटने लगा। मैं जानता हूं कि डाकू की वजह से ही आपकी मिनिस्ट्री गई थी। शायद अब जान भी जा सकती है। उसके बारे में, उसके झुंड के बारे में जो भी जानते हैं बताइए। झुंड नहीं है, सेना है। उनके नाम बताओ। मानसिंह, गंगाराम, झांसी। उनके साथ एक और भी है, बहुत डेंजरस, उसका राइट हैंड है। उसका नाम है गोविंद गुज्जर। गोविंद गुज्जर कहां से है? सोनपुर। जेल में बैठकर बेशर्मों की तरह नर्ली गोश्त खा रहा है तू, जंगली कहीं के। अब तो बता, तुझे घसीट कर यहां पटकने वाला कौन है? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन क्या नया पागलपन है? यू डोंट लव्स मी। ये साला फिर से शुरू हो गया। शिमला से फोन आने के डर से मेरे पांव कांप रहे और तू हड्डी चूस रहा है। सर, आपको शिमला से कॉल आया है।
मुझे बता, तेरा भाई जेल में क्यों है? एक छोटा सा केस है छोटे सरकार, बस 2 दिन में बाहर निकल जाएगा। चुप! मैंने करोड़ों का बिजनेस तेरे हाथों में सौंपा था और तू ये चमड़ी और दांतों का चिल्लर धंधा कर रहा है। याद है ना तेरे एस्टेट में चाय के बदले क्या उगता है? कोकेन। कहीं भूल तो नहीं गया ना तू? तेरी नासमझी की वजह से उस एस्टेट में 300 करोड़ का माल फंसा हुआ है। ये तो ना तेरी किस्मत है कि किसी को कोकेन के बारे में पता नहीं है। माल उठाकर शिप के मैक्सिको निकलने का टाइम आ गया है। सारे डीलर का माल आ चुका है, लेकिन तेरा माल नजर नहीं आ रहा। पहुंच जाएगा सरकार, मेरा यकीन मानिए। माल नहीं पहुंचा तो तू चाचा को तो जानता ही है ना। 4 दिनों में 2 दिनों में माल की कटाई करा के हमारे पास पहुंचा देना, वरना हम आएंगे वहां पर करने कटाई। हाँ, वो 2 बर्ड दे दो भाई। ठीक है सर। अरे बेटा, उन्हें क्यों उड़ा दिया? मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन इन बर्ड्स के तो माँ बाप होंगे ना। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। भाई, पूरे बर्ड्स का क्या दाम है? 500 रुपए। नाना जी, उस दिन मेरे गले से चेन खींचने वाला यही था। Fasten your seat belts. वैशु, पहले ही गाड़ी खराब हो गई है और पूरी रात हमें इस डरावने जंगल में बितानी है। ऐसे चिल्लाते नहीं है, कहीं शेर या भालू आ गया तो क्या करेंगे? आते हैं तो आने दो, यहाँ किंग ऑफ जंगल है बेटा। मुंह पर मुक्का मारते ही दम दबा के भागेंगे। अरे खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा। क्या
ठीक हो ठीक हो। मेरे साथ अपना भी ख्याल रखना है ना नाना जी। मैं नहीं देखती तो क्या होता? तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा बेटा। नाना जी मुझे नींद आ रही है, मैं आपके पास सो जाऊं? ए बुसाबा, हाँ भाई। महाकाली कहाँ है? वो साला बेवड़ा बच्चे को लेकर कहाँ गया पता करो। नहीं आएगा, ढूंढना मत, मार डाला। कौन है रे तू? बोला था उस बच्ची को या उसके परिवार को परेशान ना करे, नहीं माना। उस दिन फोन पर वार्निंग देने वाला तू ही था। उस दिन मेरे सामने ना आकर बच गया तो अब नहीं बचेगा। ए डेविड, मल्लेश, कहाँ है? इसने तो सबको मार दिया सर। टेंशन मत लो, सबको सुकून से भेज दिया। लोग पढ़ाई में मास्टर्स करते हैं, मैंने मर्डर में किया। I did masters in murders. क्या चाहिए तुझे, बोल। टी एस्टेट के आड़ में कोकेन उगाकर तुझे चेहरा बनाकर गैर कानूनी धंधा करने वाला चाहिए। मुझे चाहिए, बुलाओ से, डायरेक्ट उसी से सेटल करूंगा। तू वॉर डिक्लेयर करना चाहता है क्या? वॉर? शेर कभी लोमड़ी से भिड़ता नहीं लफुट। इट्स कॉल्ड हंटिंग। बेटी वैष्णवी, तू ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज कंप्लीटली फाइन। थैंक यू बेटा। थैंक्स मुझे नहीं, नाना जी को कहिए। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। शायद भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। तुमने मेरी नातिन की जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। शुक्रिया। नाना जी, तुमसे मिलने के लिए कोई आया था, उन्हें हमने अंदर बिठा दिया है। अरे वाह साले साहब, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन राह देख रही है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा, पटनायक साहब को पता नहीं है, मुरुगन अन्ना भी कुछ नहीं जानते थे। फिर जाकर शारदा गुज्जर ने यहां का पता दिया। अरे इधर तो आप साले साहब। स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। तेरा पता चलते ही तुझे घसीट कर ले जाना चाहा था, पर इन लोगों को देखकर तुझ पे तरस आ गया, तो मैंने सोचा तुझे शांति से ले जाऊं। आप ही समझाइए ना सर, मेरी बीवी की 2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। अब होने वाले मामा जी साथ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? ऐसे वक्त में बहन के साथ रहना ही बेहतर है, हिम्मत मिलेगी। सही कहा सर आपने। तो चले साले साहब। यहाँ मेरे और कुछ काम अधूरे रहेंगे, खत्म होते ही मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। तेरे बारे में इनको ना बताकर तुझ पे एहसान कर चुका हूं, और एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। चले साले साहब। मेरा नाम बबलू सिंह है, बबलू सिंह ठाकुर। आपके टी एस्टेट में जो एमएलए त्रिमूर्तुलू के जरिए मैं उगाता हूं,
वो टी नहीं सर, कोकेन है। इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी में बिकने वाला कोकेन आपके स्टेट में उगता है। पार्टनरशिप कर लीजिए सर, 1 साल के अंदर अंदर आपको 25 करोड़ ला कर दूंगा। अब तक मैंने उस एमएलए को पावरफुल माना था, लेकिन वो तो आपसे ही डर रहा है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पार्टनरशिप करने आया हूं। हाथ मिला, मिला हाथ। ऑफर सुनकर के होश उड़ गए क्या? ये ठाकुर का ऑफर है, लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। इनकार करने वाला जिंदा नहीं बचता। समझ में आ गई ना बात? निकल जा यहां से। रुक छोटे ठाकुर, हमारे कोकेन के धंधे के बारे में उस कृष्ण मूर्ति को क्यों बताया? मेरे चाचा ने मुझे बिजनेस में 2 बातें सिखाई थी। पहली बात है खरीदना, दूसरी बात है काट देना। उसे खरीदना चाहा लेकिन बिका नहीं, तो अब वहां की एस्टेट में कोकेन के पत्ते और यहाँ कृष्ण मूर्ति की फैमिली के गले, दोनों एक साथ ही काटने पड़ेंगे। वो भगवान का लीज मेरे नाम पर है। अगर वो सब मरेंगे तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। हंस क्या रहा है पागल साला? मेरे बलवंत सिंह चाचा ने मुझे सिखाया था, अगर ठाकुरों के खिलाफ कोई जाएगा ना तो जान से मार डालना। आधे घंटे में सारा माल लोड हो जाना चाहिए। वेंकटेश्वर, चाय पिएगा क्या? ओ वेंकटेश्वर, क्या हुआ? What happened? बाबा जी, वो लोग चारों ओर से अटैक कर रहे हैं, हमारी फोन लाइंस भी काट दिए हैं। डरो मत, हम महाराज के सैनिक हैं।
ऐसे कैसे छोड़ दो सर? उस डाकू के आदमी ने मुझे और मेरे परिवार को गन पॉइंट पर रखा है, कहा ना छोड़ दो। मेरा इस फैमिली से कोई वास्ता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। इतने वायलेंस के बीच में कुकिंग। कैसा है बेटा? अगर तूने मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी किया तो वहाँ पे टी स्टेट पे 100 लोग बैठे हैं, वो सब के सब आ जाएंगे, समझे? टाइम वेस्ट, मैं ही टकराऊंगा। ठाकुर, अपने माल और आदमियों को वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है। गाड़ी निकाल। खेल शुरू करेंगे। डाकू महाराज, याद आया? नहीं आया? ठाकुर, बबलू सिंह ठाकुर। मार दो साले को। बोल। आपके लिए एक बढ़िया गिफ्ट भेज रहा हूँ चाचा।
तकरीबन सर। उसके चेस्ट से बुलेट रिमूव करके मल्टीपल वुंड्स की ट्रीटमेंट की है। बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जरूरी नहीं है, जब तक हम उसे भोपाल शिफ्ट नहीं कर देते बेहोश रखने के लिए एनेस्थीसिया दीजिए। सर ओवरडोज देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। आई कांट रिस्क इट। उसके बदन पर 16 चाकू के घाव हैं, 1 बुलेट वुंड है, फिर भी उसने डटकर उतने लोगों को मार डाला। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वाइल्ड एनिमल है। डू एज आई से, गो। गोविंद, नाना जी ठीक तो हो जाएंगे ना? वो ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता आखिर मत आप करो। सब हो कौन और हमारे परिवार से क्या रिश्ता है? क्यों उन्होंने अपनी जान पर खेल कर हमारे परिवार के लिए लड़ाई की? आपने इतिहास में कई लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन पानी के लिए युद्ध होते हुए कहीं देखा है आपने साहब? ना खेती के लिए, ना ही पीने के लिए हमारे पास पानी था। हमारी जिंदगी ऐसी थी कि पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। पानी की तड़प में इंसान, जानवर, बच्चे परिंदों की तरह मर जाते थे। हमारा गांव बजरंगपुर, हमारे गांव के साथ साथ आसपास के 100 से ज्यादा गांव पानी के लिए तड़पते थे। हफ्ते भर बस एक दिन की राह देखते थे। पानी आ गया। हमारे घड़े भरने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें चाहिए था एक सिक्का। हमारी जिंदगी बचाने वाले उस सिक्के को पाने के लिए हमारे चंबल पर राज करने वाले ठाकुरों की मार्बल क्वारी में मजदूर बनना होता था। उस क्वारी में जो मार्बल निकलता है वो दुनिया का सबसे महंगा मार्बल है। करोड़ों रुपए के उस मार्बल को वो ठाकुर कई देशों में बेचते हैं। वो ठाकुर 3 भाई हैं। हर औरत के साथ अपना बिस्तर गर्म करने की चाह रखने वाला पृथ्वीराज ठाकुर सबसे बड़ा भाई है। घमंड सर चढ़कर इंसानों से जानवर सा बर्ताव करने वाला यशवंत सिंह ठाकुर दूसरा भाई है। इस हफ्ते तुझे सिक्का नहीं मिलेगा, निकल। काहे साहब? भूल गए क्या पूरे 6 दिन काम करने के बाद ही सिक्का देने को कहा है ठाकुर ने? बोला ना, निकल। बाबू, बाबू, एक दिन काम नहीं करने पर सिक्का देने से मना कर रहे हो। मैं लेकर रहूंगा, मेरे बाबू का सिक्का मैं लेकर जाऊंगा। जाने दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या मांग रहा है तो दे दो उसे। सबसे छोटा भाई लेकिन अपने भाइयों से भी बड़ा हैवान, बलवंत सिंह ठाकुर। पानी चाहिए? हाँ हाँ साहब। सांबा, इसे 2 मटकों में पानी भर कर दे दो। अगर तू 1 मिनट में 1 बूंद भी गिराए बिना उस मोड़ तक पहुंच गया तो पूरे 1 महीने के लिए तेरे पूरे गांव को बिना काम किए पानी मुफ्त में दूंगा। पर अगर 1 भी बूंद गिरा तो भाग।
आजादी दिलाने वाले एक भगवान जैसे इंसान के बारे में पता चला। वो थे सिविल इंजीनियर सीताराम जी। साहब एक बार हमें सीताराम जी से मिलने दीजिए। अपॉइंटमेंट के इंजीनियर साहब नहीं मिल सकते। सब बहुत दूर से आए हैं सब। मिलना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी लो। साहब सुनिए, बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हमारी फसलें उगाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए साहब। आपने कहा था ना कि देश के हर कोने को पानी के अभाव से मुक्त कर देंगे। आओ ना साहब, हमारे गांव में पानी ले आओ साहब। आप कहाँ से आए? I'll call you later.
नमस्ते सीताराम जी। नमस्ते मैडम। आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू। वेलकम टू चंबल। बैठिए ना। मैडम ये अपर लाइन से यहाँ से चंबल रिवर का पानी इधर गांवों में पहुँचाने का देयर इज ओनली वन वे। इधर के पानी को ब्रांच कैनाल के जरिए लाकर छोड़ किए गए पानी को इन गांवों को भेज दे तो लाखों एकड़ जमीन पर इरिगेशन हो सकती है। इज इट रियली पॉसिबल? 100% मैडम, हम लोग अच्छी तरह जांच करके ही इस कंक्लूजन पर पहुंचे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है मैडम। कैसी प्रॉब्लम? जहाँ हम डैम बनाना चाहते हैं वहीं बलवंत सिंह ठाकुर और उसके भाइयों के मार्बल क्वारी से वो लोग ऐसा लैंड को कब्जा करके माइनिंग कर रहे हैं। आप अपने अधिकार से क्वारी बंद करवा के वो लैंड हमें अलॉट कीजिए। डैम बनाने का काम हम देख लेंगे। आई विल लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इंजीनियर साहब और कलेक्टर की मुलाकात के बारे में जानकर ठाकुर ने उन्हें अपने पैलेस पर बुलवाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मार्बल क्वारी बंद कर देने से इन गरीब सालों को पानी मिल जाएगा क्या? और तुमसे पहले 2 इंजीनियर और आए थे। एक ने जस्ट इंक्वायरी किया था तो उसे 1 करोड़ दिए, दूसरे ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी थी तो उसे 2 करोड़ दिए। तुझे और भी बेटर ऑफर दूं क्या? 5 करोड़ दूंगा, हमारा बाथरूम बना के निकल जाए। ऑफर अच्छा लगा इंजीनियर? इंजीनियर वो होता है जो ऊपर की गंगा को भगीरथ की तरह जमीन पर लेकर आए। वैसे ही ठाकुरों के सर छड़ा घमंड को भी उतार सकता है। आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैटर ऑलरेडी कलेक्टर तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया। मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। कलेक्टर को तूने मेरी कंप्लेन की थी। मेरी बीवी है ये। कलेक्टर अगर मेरे घर में चाय पिलाती है तो तुझ जैसे इंजीनियर को क्या करना चाहिए? जो कहा वो सुनो और जो दिया वो ले लो, वरना हम लोग तुझे तेरा लेवल दिखा देंगे। जो कहा सुनने वाला, जो दिया लेने वाला इंजीनियर समझा क्या बे? कोई मेरे काम में अड़चन डाले, अंडरलाइन, कोई मेरे काम पे अड़चन डाले, ग्राउंड लेवल में कुचल दूंगा। माइनिंग में आड़े आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों को बॉम्ब से उड़ा देते हैं हम। मुझसे मत उलझना। रायलसीमा मालूम है तेरे को? वो मेरा अड्डा है। तू तेरा भाई बॉम्ब और गन्स अब देख रहे हो शायद। मैं एलिमेंट्री स्कूल में ही देखा। इंजीनियर, मेरा पसंदीदा खेल क्या है जानता है? शिकार। जब कोई भूखा शेर मुझ पर हमला करता है तो मुझे ही उसका शिकार बहुत पसंद है। तूने भूखे शेर का, गुस्से शेर का शिकार किया होगा, मगर मेरे अंदर के नरसिम्हा पर अटैक मत कर। हार्ट अटैक से मर जाएगा। डोंट मेस विद द लायन इन मी। मैडम कलेक्टर, बीवी के ओहदे में आप कुछ भी करो, लेकिन प्रजा की भला के लिए दिए गए आईएएस पावर को इसके बिस्तर में मत रखो। जब सीताराम जी को लगा कि कलेक्टर से काम नहीं बनेगा तो फिर वो भोपाल में इरिगेशन मिनिस्टर से मिलने गए। सर, आज मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, वो काफी बिजी है सर। कल आइएगा सर। सॉरी सर, आज भी मिनिस्टर साहब बिजी हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा। 10 मिनट बाद मिनिस्टर सर से आपकी मीटिंग करा देते हैं। सर, मैंने कहा था आपको फोन करूंगा तब आना। आपका फोन नहीं आया तो मैं खुद आ गया। सॉरी साहब, आज बहुत बिजी हैं सर। ए राजू, गाड़ी निकाल, साहब नहा रहे हैं, उनको कैबिनेट मीटिंग में पहुंचना है। अबे शुक्ला, ये पानी को क्या हो गया? सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर,
छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए मुझे। पानी के चक्कर में लोग वहाँ जान गंवा रहे हैं। सर मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर दूंगा। 2 मिनट पानी क्या रुक गया? आप तिलमिला उठे, लेकिन कई सालों से पानी के लिए छटपटा रहे हैं सर। वहाँ के लोग 2 घूंट पानी के लिए दिन में 12 घंटे क्वारी में गुलाम बनकर काम कर रहे हैं सर। उनकी प्यास बुझाने के लिए, उन्हें फिर से किसान बनाने के लिए ठाकुरों की क्वारी बंद करनी होगी और वहाँ डैम बनाना होगा। ये आप ही कर सकते हो सर। मैं उनका दर्द समझता हूँ बेटा, लेकिन क्या वहाँ के लोग उन ठाकुरों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? खड़े होंगे सर। हम बजरंगपुर के सभी गांव वालों से पिटीशन साइन करवा के लाए हैं। गोविंद, नमस्ते। अगर ये काफी नहीं तो मैं बाकी गांव वालों से भी पिटीशन रखवाऊंगा सर। फिलहाल ये काफी है। आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है? नमस्ते। ऐसे यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? इंजीनियर साहब बापू को साथ लेकर भोपाल गए हैं ना, बस उनकी ही राह देख रही हूँ माँ। उनसे मिलकर मैं सो जाऊंगी। लगता है वो लोग आ गए माँ। एक मार्बल टुकड़े को भी बाहर जाने नहीं दूंगा। कह दो बलवंत से अपने मौत का इंतजार डरते हुए हर पल करे। इस देश के एक नामी इंजीनियर उन ठाकुरों के साम्राज्य का अंत करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर हथियार उठा लिए। भाई की मौत से तिल मिलाया बलवंत सिंह ठाकुर सीताराम जी को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। जैसा सीताराम साहब ने कहा था, सारे के सारे हथियार वहीं रखे हैं। उनको हमारा प्रणाम बोलना। सीताराम साहब ने हमारे पंजाब के लिए बहुत बड़ा डैम बनाया था। அந்த பெட்டில திருப்பாச்சி திருவாள் இருக்கு. சீதாராம் சார் கேட்டதா சொல்லுங்க. அவருக்கு என்னோட நன்றியும் சொல்லுங்க. जय माता दी। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही उस मार्बल बिजनेस को बंद करवा दिया। एक पत्थर को भी क्वारी से बाहर जाने नहीं दिया। महाराज की मौजूदगी ठाकुरों के लिए खतरा बन गई थी। ऐसे में उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली। आओ महारानी, ये सब तेरे पति के लिए जान देने वाले फैंस हैं। कल से इन्हें न खाना दिया ना पानी दिया। जानवरों की तरह पीटे जाने पर भी उस डाकू के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तब शायद अपना मुंह खोलेंगे। ए सांबा, इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? देखें क्या?
चुप हो जा बेटा। क्या चीज है? इन मेमनों की झुंड में ऐसी खूबसूरत हिरण के बारे में बताया नहीं? नहीं। उसे टेंट में घसीट के ला। ठाकुर, उसे छोड़ दे। मैं बताती हूँ वो कहाँ है। ज्ञानपुर, शौकतपुर, बजरंगपुर, धनोरी घाट। साहब, क्या है बे? ये जो इलाका दिखा रही है वो यही है साहब। रेत का तूफान। तुझे अभी तक समझ नहीं आया? कोक से मेरा बच्चा लात मारकर बोल रहा है। इस रेत के तूफान को चीरते हुए यहीं आ रहा है उसका पिता। महाराज की पत्नी को बस से जाते हुए तुम इतनी आसानी से पकड़ लोगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम लोगों ने गांव वालों को कहां छुपाया है ये पता करने के लिए मेरे पति ने ये प्लान बनाया था। इट्स जस्ट अ ट्रैप। चंबल का भगवान। देखने की बहुत चुल मच रही थी ना तुझे? देख, न जाने कितने लड़कियों का इज्जत लूटा होगा। अब एक लड़की तेरी इज्जत लूटेगी तो कैसे रहेगा? देख साले। चंद्रिका, तेरी माँ पे हाथ डालने वाले को उसकी माँ की याद दिला। मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई बलवंत सिंह तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। नंदिनी, बच्ची को अंदर लेकर जाओ। बोल। कुछ दिनों के लिए आप अगर माइनिंग रोक दे तो। क्यों रोक दूं? वो डाकू आज हमारे लॉरी तक पहुंच गया है। कौरी तक पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। उस डाकू को पकड़ने के लिए एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर, इतनी भी जल्दी क्या है? प्रसाद को मुंह में रखने की जगह मैं आंखों में ठूसने वाला था। आखिर ऐसा हो क्या गया? सर, बबलू सिंह ठाकुर यहाँ आ गया है। मंदिर का एक एक कोना खंगाल लो। चलो सर, आपने अर्जेंटली आने को कहा, क्या हुआ सर? डाकू की बीवी यही टेंपल में आई हुई है, ऐसी खबर मिली है।
जो भी औरत पेट से दिखे उसकी अच्छी तरह जांच करो। अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो। सर मुझे एक प्रेग्नेंट औरत मिली है। सुकन्या तू यहाँ क्या कर रही है? सर आप डाकू के बीवी को जानते हो? चला छोड़, ये मेरी बीवी है बे। ए, उधर देख, वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है। सर वो मेरी बीवी है। यहाँ किसी 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत को देखा क्या? हाँ देखा है। कहा? उस तरफ गई है क्या? हाँ उस तरफ। मुझे यहाँ देखने के बावजूद भी आपने उनसे क्यों छुपाया? मैं यहाँ पे आपसे ही मिलने आई हूँ। सच ये है कि आप यहाँ मेरी वजह से ही आए हो। हम यहाँ आपकी वजह से आए हैं? एक कलेक्टर की हैसियत से यहाँ पानी की समस्या को मिटाने के लिए कुछ इंजीनियर्स को यहाँ बुलाया था, मगर वो सब लोग मेरे पति के पैसों के आगे झुक गए। तभी न्यूज़पेपर से इंजीनियर सीताराम के बारे में पता चला। उनकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के बारे में पता किया। मुझे लगा कि उनके आने से ही इलाका सुधरेगा। बजरंगपुर के लोगों को उनके बारे में जानने के लिए जरिया बनी। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानी आई है, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानती हूँ, एक बहन के नाते उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपकी इस लड़ाई में काम आने वाली एक बात बताने यहाँ आई हूँ। कौन सी बात? अब मैं चलती हूँ। आप अपने अपनों से दुश्मनी मोल ले रही हो। आपको कुछ हो गया तो? भाई साथ है ना। अगर उस डाकू की बीवी को पकड़ नहीं पाए तो? आप चिंता मत कीजिए सर, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा प्लान बनाया है सर। तो बताना क्या प्लान है? डाकू, सिक्योरिटी, शूट कर। डर गए क्या? ये डाकू नहीं है सर, ये अपने पुलिस वाले हैं। बॉयज, यू कैन गो नाउ। आखिर तेरा प्लान क्या है, बताएगा भी? डाकू के गेटअप में अपने पुलिस वालों को गांव वालों के सामने बिठाएंगे सर। और फिर आगे? अगर उस डाकू का वो लोग पता नहीं बताएंगे तो इन सबको मार देने की धमकी देंगे सर। धमकाने के बाद? डर के मारे उस डाकू का पता अपने आप ही बता देंगे सर। प्लान कैसा लगा सर? तेरा घटिया प्लान सुनने के बाद फ्यूज भी उड़ गया। कांस्टेबल्स, ब्रिंग द लालटेन। प्लान तो बढ़िया है, मगर उसमें छोटा सा खोट है सर। क्या खोट है बे? पुलिस डाकू के बेस में महाराज को पकड़ ले तो ठीक है सर, मगर उन्हीं के बेस में महाराज आपके सामने आ गए तो क्या आप पहचान पाओगे? किलोमीटर की दूरी से भी पहचान पाऊंगा उसे। तो फिर पहचान। तुम लोग रोको ना साले को। रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, अपने अपने गन्स नीचे रखो। आपकी जान उसकी उंगलियों में है सर। अगर उसने खींचा तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या चाहिए? तू ही। मैं इंदर सिंह हूँ, मध्य प्रदेश का इरिगेशन मिनिस्टर। दरअसल मार्बल क्वेरी एक पर्दा है। उस पर्दे की आड़ में बलवंत ठाकुर के साथ मिलकर हम ड्रग्स का धंधा चलाते हैं। साउथ इंडिया के हजारों एकड़ में फैले टी एस्टेट में कुछ सालों से हम कोका प्लांट्स उगा रहे हैं। उन्हें प्रोसेस करके कोकेन निकालकर मार्बल के अंदर छुपाकर कई देशों को सप्लाई किया जाता है। इंजीनियर सीताराम डैम बनाने के लिए
पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश ना हो जाए इस डर से हमने उनका लक्ष्य कुचलना चाहा। हेलो। तुमने बहुत मदद की है नंदिनी, तुम्हारी वजह से ये इलाका सुधरने वाला है। तुम्हारा पति और वो मिनिस्टर मार्बल क्वारी के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर ने ही कन्फेस किया है। उस वीडियो टेप को दिल्ली ले जा रहा हूँ, क्वारी बंद करवा के डैम का काम शुरू करवाने के ऑर्डर्स के साथ वापस आऊंगा। प्लान अच्छा बनाया तुम दोनों ने। हैरान हूं कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था जब ये मंदिर में तेरी बीवी से मिली। अबे बलवंत! और उस मिनिस्टर के किडनैप होने पर मेरा शक यकीन में बदल गया। पति को छोड़कर अनजान की मदद की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बलवंत, उसे कुछ हुआ ना? सुन डाकू, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उस टेप को दिल्ली पहुंचा दे या उसे यहाँ लेकर आ जा और इसकी जान बचा ले। अब सोच ले क्या करना है। दिल्ली जाएगा ये जान बचाएगा? फैसला कर ले। जैसे आदमी से प्यार और शादी करके I deserve this। मैंने ऐसी क्या कमी कर दी कि तूने मुझे धोखा दिया? तुम यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है। जीत तो तब होगी जब वो टेप दिल्ली पहुंचेगी। उसकी मौत के बाद तुम्हारे डैम बनाने का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ डैम जरूर बनेगा। बिना सगे रिश्ते के इस इलाके के लिए लड़ रहे मेरे भाई की मदद करने का मुझे गर्व है। राम दादी ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरा सड़ा भाई है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। बलवंत, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब तक डाकू यहाँ नहीं आ जाता तब तक कोई यहाँ से हिलने की सोचेगा भी नहीं। चाचा! I love you.
दरवाजे बंद करके इसे ठोक दो। क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलिए चाचा, चलिए। उसे मारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इनसे हम बाद में निपट लेंगे। नंदिनी मैडम की रिपोर्ट और मिनिस्टर की गवाही दिल्ली पहुंचने की वजह से क्वारी बंद हो गई। हमारे इलाके से कोई भी संबंध ना रखते हुए भी उन दो लोगों की आवाज उठाने की वजह से वहां डैम बना साहब। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। भैया, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मेरी गुड़िया अकेली पड़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई परेशानी आए तो भागना नहीं, डटकर सामना करना होगा। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था, इसलिए इतने सालों से हैवान को बर्दाश्त करती रही। गुड़िया को मेरे घर वालों के पास पहुंचा दो। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार से रखेंगे। मेरी बेटी को हर आफत से बचाने का वादा करो भैया। अगर अगला जन्म होगा तो आपका लक्ष्य बांटने के साथ साथ आपकी सगी बहन बनकर पैदा होना चाहूंगी भैया। और इस तरह से अपने ऊपर सारे केसेस लेकर सीताराम जी जेल चले गए। इस तरह हमारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई तो आपकी बेटी ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। माँ, माँ भूख लगी है। वाह, कूल। किसी और से प्यार करती है? 2 दिन में तेरी शादी है। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है। मैं उसे प्यार करती हूँ डैडी। आज से तू मेरे लिए मर गई है, याद रख। सगी बेटी से हमने मुंह फेर लिया, लेकिन एक अनजान होकर भी उसने मेरी बेटी का पूरा साथ दिया, मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा। हम सब जिंदगी भर उसके आभारी रहेंगे। बॉयज, क्लोज ऑल द डोर्स। हमें सीताराम जी को किसी भी हाल में बचाना होगा। गो गो गो।
लिए कुछ कर सकते हैं? तुरंत इनको एड्रेनलिन इंजेक्शन देना होगा। बलवंत सिंह मुझे मारना चाहता था। अभी मेरे दुश्मन आप नहीं, वो आप इनको ले जाइए सर। साला मुझसे कौन बच के निकलता है अभी देखता हूँ। महाराज का ख्याल रखना। बिल्कुल अपनी माँ पर भी, हरकतें भी उसी की तरह है। तुझे अपने साथ ले जाकर एक असली ठाकुर की परवरिश दूंगा। जिस डाकू को मैं जानता था उसके हाथों में बंदूक, गले में बुलेट और आंखों में फायर देखी थी। पर तू तो ठीक से खा भी नहीं हो पा रहा। तेरी एक बार बर्बाद करने वाला फिर से बर्बाद करेगा, ये लॉजिक कैसे भूल गया?
ठाकुर इज बैक। डाकू, तुझे मारने से पहले एक बात बताता हूँ, सुन। जो पैसा मैंने ड्रग्स के धंधे से कमाया था, उसी पैसे से मुझे सलाम ठोकने वाली सरकार खड़ी करूंगा। डैम को अपने कंट्रोल में लेकर माइनिंग शुरू करूंगा। तेरे गांव वाले पानी के लिए फिर से मेरी क्वेरी पर काम करते दिखेंगे। वार्निंग मरने वाला नहीं बे, मारने वाला देता है। बहना से वादा किया था, डैम या गुड़िया की ओर कोई भी आंख उठा के देखेगा, सुकून से भेज दूंगा।